अपने हित की चिंता को भूलकर दूसरों के हित की चिंता करना तीव्र कर्मोदय की अवस्था, ये क्या है? इष्टोपदेश में किस अपेक्षा से ऐसा कहा है? कभी कभी क्या होता है, स्वयं व्यक्ति अपने आप को असमर्थ मानता है किसी कार्यों के लिए, लेकिन उसकी एक विशेषता रहती है, वह दूसरे को कभी अच्छे मार्ग पर चलने के नहीं रोकता। रावण की यह सबसे बड़ी विशेषता थी। रावण भली स्वयं धर्म के मार्ग पर नहीं चला, लेकिन धर्म पर मार्ग पर चलने वालों को कभी रोका नहीं। तो इसको दुर्गुण नहीं माने, कम से कम वो स्वयं नहीं चल रहा है, वो आदत से मजबूर है, वो कर्मों से मजबूर है, उसके लिए वो असमर्थ है, स्वयं नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो दूसरों के लिए कर रहा है तो गलत नहीं है, ठीक है। पिताजी यदि पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं पढ़ पाए उतनी ऊंचाइयों पर, तो कम से कम बेटे को पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छे पिता में ही माने जाएंगे। कितने लोग हैं जो स्वयं दुर्गुण नहीं छोड़ पाते, लेकिन बेटों के लिए दुर्गुणों से बचाते। तो इस प्रकार के जो विचारधारा वाले हैं, वे सांसारिक दृष्टि से बहुत अच्छे। आज प्रातःकाल प्रवचनों का लगभग इसी के समपैरेलल प्रवचन था कि जो व्यक्ति मन से नहीं सुधरा है, लेकिन काया से सुधरने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी क्या स्थिति बनती है? अच्छा ही होता है। इसलिए ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं। यदि इतना भी विचार हमारी जिंदगी में आ जाए कि हम भली अच्छे मार्ग पर चले या न चलें, लेकिन दूसरे को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, उनको मार्ग प्रशस्त करें। हमारे यहाँ पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक मनोग की वैयावृत्ति कही। मनोग की वैयावृत्ति का अर्थ है कि जो स्वयं उस मार्ग पर नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो चल रहा है, चलने के इच्छुक है, उसका साथ देना, उसका सहयोग करना, उसकी परेशानियों को दूर कर देना और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना, ये सब उसी के अंतर्गत आएगा।